मेरे प्रिय टेट के छात्र छात्राओं, कौटिल्या बलरामपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। और मुझे उम्मीद है कि आज आपका पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ होगा और कंफर्म हुआ है, क्योंकि जो पेपर आया है वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आया है, टफ नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आप सभी का, जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, 100% उनका जो है पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल से 105 प्लस स्कोर तो होना ही होना चाहिए, मतलब इतना नॉर्मल पेपर है। चलिए आइए मैं आपको जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। इससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो भी प्रश्न पत्र में आया है प्रश्न, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट का हो, चाहे वो जीएस का हो, वो सब कौटिल्या बलरामपुर का पढ़ाया हुआ एक एक प्रश्न आया है। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं आया है। आप जो छात्र पढ़ते हैं वो पूरा नोट्स वगैरह उठावें, देखें, उनको एक एक प्रश्न मिलेगा जो यहाँ से पढ़ाया गया है। जैसे मैं गणित का अध्यापक हूँ, तो अब जैसे गणित अभी मैंने देखा तो 100% पूरे के पूरे सवाल यहाँ के पढ़ाए हुए आए हैं। चलिए हम आपको हल करवाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी के मध्य, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसके मध्य जो है, इसके मध्य बिंदुओं को, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया। तो याद रखना, इस प्रकार से जो त्रिभुज बनता है तो यह है DEF, ऐसे मान लो इस तरीके से बना हुआ है। तो याद रखना, इस त्रिभुज का इसका रेशियो पूछा है, तो इसमें जो है आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से किसी त्रिभुज की जब हम मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये त्रिभुज जो है बराबर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इसका सीधा रीजन है पूरे त्रिभुज ABC का ये वाला EDF या FED, जो ये वाला छोटा वाला त्रिभुज है, ये इस पूरे त्रिभुज का 1/4 होगा। इसलिए आपका ये वाला आंसर 100% सही होगा। चलिए आते हैं दूसरे में। यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A है, ज्यामितीय माध्य G है तथा हरात्मक माध्य H है, तो इसमें ये वाला एकदम 100% सही है। अभी हम नॉर्मली ऐसे आपको सॉल्व कराए देते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका 100% सही है। याद रखिएगा, जिन भाइयों ने भी वाला ऑप्शन लगाया है 100% उनका आंसर सही है। आइए दूसरा सवाल, तीसरा देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? यही क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, कुछ नहीं देखना मेरे भाई, इसको सीधा 5/36 कर देना है। यानी ऑप्शन इसने, जिसने भी इसमें ऑप्शन नंबर 3 लगाया है, ये सीरीज है आपकी बी सीरीज है, बी वाले देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा 5/36 आएगा, ऑप्शन 3 सही है। चौथा देखते हैं। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे? इसमें बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन श्रीनिवास रामानुजन यहाँ सही हो सकता है। वैसे इसमें बहुत ज्यादा नहीं क्लियर है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कराता हूँ। चलिए देखिए 95 नंबर क्वेश्चन। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। एक कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, तो उसके छत का क्षेत्रफल क्या होगा? याद रखिए, इसमें ऑप्शन 3 सही है, 200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन इसका 3 सही है, 200 मीटर स्क्वायर। चलिए फिर आते हैं। यदि फिर 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 होता है तो भाजक होगा। यहां आपको भाजक ज्ञात करना है। देख लो, इसमें ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। जैसे ऑप्शन इसका है 96, यह ऑप्शन है 56, यह ऑप्शन है 76 और यह ऑप्शन है 86। इसमें कह रहा है 16,075, तो आप समझते हो कि ये किसके बराबर होता है? ये भाज्य है, ये है भाज्य, और ये होता है भाजक गुणे भागफल और धनशेष, इसके बराबर ये होता है। जिसमें सीधा आपका भागफल 167 और शेषफल आपका जो है, भागफल आपका 167 और
शेषफल आपका जो है दे रखा है 43। अब आपको ज्ञात करना है क्या, भाजक। तो जाहिर सी बात है, पहले 43 इसमें से घटा लोगे, 43 इसमें घटाओगे तो 16,075 में जब 43 घटा लोगे तो 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 4 गए 3, 0 1 6। अब इसको 167 से भाग दे, या ऐसा एक तो इस तरीके से लगा सकते हो, और दूसरा आप 116 ऑप्शन नंबर आपका 96 यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर 96, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसका उत्तर 96 आएगा। तो इस प्रकार से ऐसा आप सीधा कर सकते हो, पहले 43 को घटा दोगे, फिर 16,032 आएगा, इसको 167 से भाग करोगे, फिर आपको इसका भागफल जो है 96 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई थोड़ा अगले सवाल पे फिर देखते हैं। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है, अभाज्यों की संख्या 50 से छोटे धन पूर्णांक। तो मान लो आप नहीं जानते हो तो ऐसे कर लो, 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे आप देख सकते हो। एक देखो 2 3 5 7 11 13, फिर 17, फिर 19, फिर आपका 23, फिर आपका 29, फिर आपका 31, फिर आपका 37, उसके बाद फिर आपका 41, और उसके बाद फिर 47। तो अब आपके 14 हो गए। यहां आपका आंसर क्या आएगा, 14। यानी अभाज्यों की संख्या को मिलाकर के कितनी आएगी, थोड़ा इसको देखना पड़ता है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, काउंट करना पड़ता है कितनी अभाज्य। तो कुल मिलाकर के आपका सही आंसर क्या होगा, 14। फिर आते हैं, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 जाता है। देख लो, ऑप्शन इसका है 14 5, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 11 और 9, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है 43 और 8, ऑप्शन डी है 17 और 1। तो देख लो, ये सीधा बोल रहा है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगुना, तो ऑप्शन इसको मान लो, तो बड़ी संख्या का दुगुना 28 कर दिया, छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या का 5 गुना कितना है, 25। तो देख लो इससे 3 ज्यादा है कि नहीं है, यानी ये पूरे इसको सही साबित करता है। कह रहा है 5 गुने से 3 ज्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या का 4 गुना करो 56, और फिर छोटी संख्या के 3 गुने, यानी 5 3 15। क्या इसका योग 71 है? दोनों नियमों को, दोनों लाइनों को संतुष्ट करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 14 और 5 इसका सही उत्तर होगा। चलिए भाई थोड़ा इससे अगले क्वेश्चन पे चलते। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई है। याद रखिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 64 हो जाएगा, और इसी के बराबर एक आयत का क्षेत्रफल है। एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 16, तो ये चौड़ाई निकालनी है, तो जाहिर सी बात है 16 में क्या गुणा करोगे कि इस क्षेत्रफल यानी 4 हो जाएगा, सीधा x का मान क्या हो जाएगा, 4, यानी चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, 4। तो इसमें आपका जो आंसर सही है वो ऑप्शन 3 सही है, 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। बहुत बढ़िया एक सवाल है, देखिए सवाल नंबर 101 आपका है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a + b + c/c। तो इस प्रकार से a का मान इसमें 3 हो सकता है, b का 4, c का 7, 7 4 11 3 14 और बटा नीचे 7, अर्थात आपका 2 उत्तर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। सवाल नंबर, रीजनिंग के क्वेश्चन है, भी आपको रीजनिंग के सर बताएंगे। सवाल नंबर 103 देखना है। सवाल नंबर 103, सवाल नंबर 103 में आप देखेंगे
किस तरीके से लिखा हुआ है, 1/3 की पावर -3 माइनस 1/4 की पावर -2 और फिर डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर -3। तो इसको जैसे आप पलट दोगे तो 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2 और ये डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3। तो ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 में से आप जो है 4 चौक 16 घटाओगे तो देख लो 11 बचेगा। अब 11 डिवाइडेड बाई 4 चौक 16 चौका 64 यानी 11/64 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें 103 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। याद रखिएगा, एक त्रिभुज की रचना कब संभव है, जब दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा रहे, तो यही जो है आपका वही त्रिभुज संभव है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 4, इसमें 6.3 सेंटीमीटर और 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। तो याद रखो, इसमें प्रत्येक दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो देख लो, ये दोनों बड़ा है, ऐसे इन दोनों को जोड़ के देखो, ये भी बड़ा है 6.3 से, ऐसे इनको जोड़ के देखो तो आपको पता लगेगा कि ये 5.9 से बड़ा है। यानी यहां पर दो शर्तें होती हैं किसी त्रिभुज को कि ये त्रिभुज है कि नहीं है। यदि दो भुजाओं का योग प्रत्येक दशा में तीसरी भुजा से बड़ा है तो वही ऑप्शन एकदम समझ लीजिए कि वो त्रिभुज का निर्माण करेगा। या दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा है तो मान के चलिए कि वहां त्रिभुज की रचना हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये वाला ऑप्शन सही है। 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर, इससे भी एक त्रिभुज की रचना संभव हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है, √3 4 5 की पावर यहां ये 4 है। कुछ नहीं, जहां कुछ सिंबल नहीं होता 2 होता है। 2 3 4 का एलसीएम ले लो तो √12 हो जाएगा। अब इससे भाग दोगे 2 6 12 तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। यहां भाग करोगे तो ये 12 था तो 3 4 12, तो जो भाग करोगे वही यहाँ घात हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हो, फिर इसको यहाँ 12 मान लो, 4 3 12, जो भाग करोगे ये चीज हो जाएगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 81, 3 243 से 729 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 81, 3 243, 3 729 ये हो गया। ये चीज आपका हो गया। ये चीज 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, ये चीज आपका हो गया। ये हो गया 50 25 पंचे 125। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात ये आपका ऑप्शन सबसे छोटा ये है 125, यानी ये वाला चीज आपका सबसे छोटा है। 5 की पावर 4 ग्रेटर देन स्मॉलर देन ये 4 और ये 3, ये यही आपका असेंडिंग ऑर्डर, यही वाला सही है। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन बनता है ये ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, बहुत बढ़िया सवाल है, लाभ धन का सवाल है, ये सब सवाल लगवाया जा चुका है आप लोगों को। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस का 3/2, तो ट्रांसफर करोगे तो कॉस्ट प्राइस के रेशियो को 3 रिप्रेजेंट करेगा, सेलिंग प्राइस के रेशियो को 2 रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉस्ट प्राइस यानी घाटा हो रहा है, जो लॉस हुआ है वो 1 रेशियो में हुआ है। तो देख सकते हो कि लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। घाटा सदैव क्रय मूल्य पे होता है, याद रखिएगा। अर्थात ये 100/3 का आशय है, 33 सही, 1/3% लॉस यानी घाटा हो गया। इसमें भैया आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 में 33 सही, 1/3% घाटा आ रहा है। चलिए थोड़ा आगे, ऑप्शन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेष पर। बहुत आसान सवाल है। 12 1 0 1 2/12, 12 1 कम 12, 0 फिर 0
फिर 12 एकम 12, सॉरी 12 एकम 12, 12 एकम 12 पूरा है 12 फाइनल, एक लिए, फिर 0 बार ले गए, फिर अगला अंक उतारे, फिर 0 बार ले गए, फिर अगला उतारे, 101, 12 अट्ठे 96, 96 5 बचा, 12 चौक 48, इसमें भैया 4 शेष आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 से है इसका, ऑप्शन नंबर 4 से। फिर इकाई का अंक पूछ रहा है इस प्रकार से, भाई तो सभी लोग कर लिए होंगे 378, अब इससे सरल पेपर आपको नहीं मिलेगा, 459 गुणे 312, 2 9 18, यहाँ 8 आया, 8 6 48, यहाँ भी 8 आया, 8 8 64 लास्ट में आया, 4 इसका इकाई का अंक होगा। चलिए भैया थोड़ा आगे, पांच सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों, ये भी ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आपको सर बताएंगे, रीजनिंग वाले सर। पंचभुज के अंतःकोणों का योग, ये भैया 540 अंश आपका हो जाएगा, 540 अंश, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन है आपका, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, उसके तो पाया जाता है कि खंभा 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है, तो खंभे की पूरी माप क्या है? तो ध्यान से देखिएगा बंधु, मान लो ऑप्शन नंबर 30 एक, ऑप्शन नंबर 1 ये 25 मीटर, ये 21 मीटर और ये 12 मीटर। तो कह रहे 4/7 भाग कीचड़ का, 4/7 भाग कीचड़ में है, तो सबसे पहले इसका सबसे सरल तरीका ये होता है कि देखो 7 से इसमें कुछ कट रहा है, तो पता लगा कि ये नहीं कट रहा है, 7 से इसमें केवल एक संख्या कटे, तो सबसे पहले तो प्राथमिकता इसको देना है, याद रखिएगा इस चीज को। तो अब आप देख सकते हैं कि 4/7 भाग इसका धंसा है, अगर 4/7 इसको धंसा दे तो 7 3 21, 3 चौक 12, अब जो धंसा भाग है यानी 12 मीटर, इसका 1/3 यानी 4 मीटर और बाहर खींचा था, तो 12 4 16। अब देखो यदि ये 16 मीटर हो गया तो क्या ये 21 में अब भी जो है 8 मीटर अंदर है, यानी ऑप्शन सही नहीं निकल पाया भैया, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही निकल पाया, इसलिए जो है इसको एक बार फिर देख लेते हैं। 21 मीटर है, 4/7 भाग धंसा है, 7 3 21 यानी 12 मीटर धंसा है। अब फिर आगे कह रहा है धंसे हुए का 1/3, धंसा कितना है 12 मीटर, इसका 1/3 और खींचते हो, 3 चौक 12 यानी, और 12 मीटर था ही, 12 मीटर ये धंसा था और 9 मीटर आपका बाहर था, 12 मीटर धंसा था, 9 मीटर बाहर था। अब जब 4 मीटर आप और खींच लेते हो 13 मीटर हो गया, अब 13 मीटर ऊपर आ गया, इसके मतलब 8 मीटर खंभा और है, इसके मतलब ऑप्शन नंबर 21 आपका 100% सही है। आपको सबसे पहले यही देख लेना है, मैं पूरा क्लियर कर रहा था कि भाई ये सारे 7 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी ये फिर एक बार इसको देख लो, जैसे मान लो 21 मीटर मान लो हमने रख दिया, तो 4/7 भाग धंसा है, तो 7 3 21 के अंदर 12 मीटर धंसा हुआ है और 9 मीटर बाहर। अब जब आपने जो धंसा हुआ 12 मीटर है उसका जब 1/3 यानी 4 मीटर और खींच लिया, 4 मीटर जब आपने और खींचा तो 9 4 13 मीटर ऊपर हो गया, यानी 21 मीटर ही खंभे की लंबाई है, इसके मतलब 8 मीटर खंभा भी बाहर है, तो पूरे नियम को यही फॉलो करता है, इसलिए 21 मीटर इसका 100% सही है। आगे आते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? ए और बी बहुत बढ़िया सवाल है, ये 12 दिन, बी और सी ये आपके 15 दिन, और सी और ये आपका 20 दिन। देख लो तुरंत एलसीएम निकालो, 60 12 5 60, 15 चौका 60, 20 23 60। अब चूंकि जोड़े में है तो 5 4 9 3 12, तो ए बी सी तीनों की एक दिन की क्षमता 12/2 यानी 6 यूनिट। तो किसका पूछा है इसमें? ए अकेले, उसे टोटल काम 60 यूनिट है,
तो यदि भाई ए बी सी तीनों का 6 यूनिट काम है और अगर बी सी का इसमें से घटा दिया जाए, यानी 4 यूनिट घटा दो, तो इसके मतलब ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 60 पूरे अकेले इस काम को ये कितने दिन में कर देगा? जाहिर सी बात है 30 दिन में कर देगा। इसके मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे आते हैं। 14/33, 42/55, 21/22। इसमें देख सकते हैं इसका मासा पूछा है, तो अंशों का मासा बटा हर का लासा, तो अंशों का मासा इसमें आपका 7 आएगा, देख लो 7। और उसके बाद लासा कैसे निकालो? 11 × 3, 11 × 5, 11 × 2, तो 11 सब में काम, 5 × 15 × 30, 11 × 33 यानी 330, तो कुल मिलाकर के 7/330, ऑप्शन नंबर आपका 3 से। अब ये देखो 117 नंबर सवाल, 117 नंबर सवाल, 7 + 2 √10, बहुत बढ़िया सवाल है, याद रखिएगा। ये 5 + 2 और +2 √10 है, इसके मतलब ये √5 का होल स्क्वायर है और ये प्लस √2 का होल स्क्वायर है और +2 ये √5 और गुणे ये √5 और गुणे √2 है, अर्थात ये √5 + √2 का होल स्क्वायर है और इसका वर्गमूल पूछा है, तो सीधा √5 और प्लस √2 इसका वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात इसका सीधा मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। √2 + √5 एक ही चीज है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, √2 और प्लस √5, यानी चाहे इसको √5 + √2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक दूसरा सवाल देखिए, ये कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, 119 नंबर सवाल। ये जो 118 नंबर सवाल है, एक वर्ग और उसके एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा उभयनिष्ठ है। ये त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? ये देखो इसी रूप में हो सकता है, तो इसका ऑप्शन जो है मुझे लग रहा है थोड़ा सा फॉल्ट है इसके ऑप्शन में, ठीक है, इसको बाद में बताया जाएगा, लेकिन है पक्का फॉल्ट 100%। चलिए 119 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है? तो इसमें सीधा इतने जानो, जो संख्या 11 और 9 दोनों से विभाजित होगी 99 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 से विभाजित करने का तरीका सबसे आसान है, ऑप्शन नंबर ये लिखा 91, 34, 62, 6, 2, 8, 4, 12, 3, 15, 16, 4, 20, 4, 24। अब देख 20, 5, 25। अब इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसके मतलब ये संख्या 9 से नहीं विभाजित होगी, यानी दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो 11 से हो जाएगी, यानी 99 से। तो ऑप्शन ये गलत है। चलो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं 11, 4, 3, 4, 5। आप देख सकते 4, 5, 9, 3, 12, 4, 16, 17, 18। अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, इसके मतलब संख्या 9 से डिवाइड हो। 11 से चेक कर लो, 11 × 11, 0, 11 चौक 44, 11 33, तो 10 हो गया, 11 9 99, 5 11 25 55, पक्का है बिल्कुल 100%, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 11 43 45 ये संख्या 99 से डिवाइड है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, आपके यहाँ अपरिमेय संख्या। तो कुल मिलाकर के ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो इसमें एक सवाल ऐसा है जिसका उत्तर ही क्लियर नहीं है, लग रहा है कि चारों ऑप्शन इसके गलत हैं।